बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। आज मैं आपके लिए सुरमई फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब फ़िश है जिसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना पेस्ट बना के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, तो फिर आसानी रहती है कि जब आपने कोई चीज़ बनानी है तो वो पेस्ट निकाला और उसमें डाल लिया। तो देखें ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। सुरमई फ़िश वैसे मैं लेकर आई थी, इसको मैंने पहले से नमक सिरका लगा के धो के ना फ्रीज़ किया हुआ था। तो इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप फ़िश लेकर आए ना तो उसको आपने आधा घंटा तकरीबन पानी में डाल के रखना है। थोड़ा सा उसमें सिरका डाल दें और 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच नमक डाल के ना रख दें। तो इससे क्या होता है कि स्मेल वगैरह फ़िश की सारी ख़त्म हो जाती है और हाथों से भी स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पे मैं जनाब अब प्याज कट करने लगी हूँ जो हमने फ़िश में यूज़ करने हैं। इसमें तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ के 2 से 3 प्याज लिए हैं। अभी मैं मोटा मोटा इसको कट कर रही हूँ क्योंकि हमने इसका बाद में पेस्ट बना लेना है। तो प्याज और लहसुन अदरक अगर हमने पहले से बना कर रखा हो ना तो आसानी रहती है, आप हमेशा जो भी काम करने लगते हैं आसानी से हो जाता है। यहाँ पर मैं टमाटर कट कर रही हूँ, ये मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, क्योंकि इस तरह जब भी आप फ़िश बनाते हैं सालन वाली तो ये लाजमी चीज़ें होती हैं। 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मैंने मोटा मोटा है। तो अब मैंने जो है पैन को चढ़ा दिया है चूल्हे पे, मीडियम सी हमने फ्लेम कर ली है और इसके साथ ही जनाब अब हम इसमें घी शामिल कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हमने इसमें तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच घी शामिल किया है। अच्छा, कुछ लोग सरसों के तेल में भी बनाते हैं फ़िश, बल्कि मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ, सेहत के लिए वो अच्छा होता है। साथ ही हम इसमें प्याज जो हमने कट किया था वो डाल देंगे। हल्का सा इसको हम ब्राउन करेंगे और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और साथ हम इसमें जो टमाटर और हरी मिर्चें हमने कट करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन प्याज का भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर अब आप पेस्ट जो है वो छान कर ऐड करना चाह रही हैं तो आप छलनी की मदद से छान के कर लें, बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी के लिए। वैसे मैंने वैसे ही ऐड कर लिया था। इसके बाद आप इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल या घी ऐड कर लीजिए और इसको हमने पकाना है। साथ ही हम इसमें जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था 2 खाने के चम्मच उसमें ऐड कर देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि जो भी इसमें स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ना वो अच्छे से इसमें यकजान हो जाए। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैं इसमें दरदरा सा किया हुआ 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये खुशबू बड़ी अच्छी लेके आता है फ़िश में। कुछ लोग इसमें मेथी दाना भी डाल लेते हैं, मैं स्किप कर रही हूँ। मैं इसमें सिर्फ अजवाइन डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। अजवाइन से भी बड़ा अच्छा जो है फ़िश का सालन तैयार होता है। ठीक है जी। तो इसमें मैंने 2 जो है मोटी इलायची काली वाली डाल दी हैं ताकि, और साथ मैंने 1 जो है ना दालचीनी का टुकड़ा, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे क्या होता है कि फ़िश में स्मेल नहीं आती। और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मसाला 6-7 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इसमें फ़िश डाल दी है। कुछ लोग फ़िश को पहले फ्राई करते हैं हल्का सा, लेकिन ये दिल की तसल्ली होती है, वैसे इस तरह से भी पक जाए ना तो आसानी से हो जाती है। पहले 15 मिनट मैंने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाया। उसके बाद 15 मिनट के बाद मैंने सारी जो है फ़िश के पीसेस मैंने पलट दिए ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक जाए। और फ़िश अपना भी पानी छोड़ती है और मसाले में जो प्याज है वो भी पानी छोड़ता है, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप शोरबे वाली फ़िश पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस किस्म की ये देखें आपके सामने ये मैंने ग्रेवी रखी है। बाज़ लोग बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। एंड पे थोड़ा सा गर्म मसाला और सब्ज़ धनिया आप स्प्रिंकल कर दीजिए और ज़बरदस्त सी आप जो है ये फ़िश का सालन जो है ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी, तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है।